बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू व्यू स्टडी विद मान। स्टूडेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी BT 102 का लेसन नंबर 28 आज हम करेंगे पीएच एंड ऑस्मोटिक प्रेशर रिक्वायरमेंट ऑफ माइक्रोब्स। ठीक है। द सेकंड रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ इज़ पीएच। ठीक है। जो माइक यस, तो यहाँ पे हमारी जो सेकंड रिक्वायरमेंट मैंने आपको बताई है, ठीक है, माइक्रोबियल ग्रोथ की, ठीक है, वो पीएच होती है माइनस लोग ऑफ पीएच। एसिडिटी, इफ द pH इज लेस देन 7, अगर pH जो है वो लेस देन 7 होगा, ठीक है, उस टाइम। और अल्कलिनिटी में जो है वो ग्रेटर देन 7 होगा। एंजाइम्स नीड सर्टेन pH फॉर ऑप्टिमल फंक्शन। ठीक है। एंजाइम्स को जो है ना वो pH की ज़रूरत होती है ऑप्टिमल फंक्शंस के लिए। मोस्ट ऑर्गेनिज्म ग्रो एट pH बिटवीन 6.5 एंड 7.5। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो पीएच से ग्रो करते हैं 6.5 से और 7.5 के दरमियान में। वेरी फ्यू ग्रो बेलो पीएच 4। बहुत चंद एक होते हैं जो कि जो है वो pH 4 से बेलो जो है वो करते हैं ग्रो। पिकल्स एंड मैनी चीज़ेज नॉट स्पॉइल्ड एट लो पीएच बिकॉज लो पीएच। ठीक है। एंड डिस्करेजेस माइक्रोबियल ग्रोथ, फंगस कैन ग्रो थ्रू पिकल्स। और कई चीज़ होती हैं, ठीक है, जो कि स्पॉइल नहीं होती, ख़राब नहीं होती, ठीक है, लो पीएच पे। क्योंकि जो लो पीएच होती है ना वो माइक्रोबियल ग्रोथ को डिस्करेज करती है। यानी कि अगर कम पीएच होगी तो वो माइक्रोबियल ग्रोथ को क्या करेगी, डिस्करेज करेगी। फंगस कैन ग्रो थ्रू। ठीक है, इसके लिए फंगस जो है वो ग्रो हो सकता है। एसिड इज़ प्रोड्यूस बाय बैक्टीरिया ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। ठीक है, एसिड जो है वो बैक्टीरिया से प्रोड्यूस होते हैं फर्मेंटेशन के दौरान। एसिडोफाइल्स मोल्ड एंड यीस्ट ग्रो एट pH ऑफ 5 to 6। ठीक है। मोल्ड्स और जो ईस्ट है ना वो ग्रो होती है pH से 5 to 6 की pH से। अल्कलिनिटी ऑल्सो इनहिबिट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, हाउएवर इट इज़ रियली यूज फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड। मोस्टली एसिडिटी इज़ यूज टू सप्रेस माइक्रोबियल ग्रोथ। अल्कलिनिटी जो होती है ना वो माइक्रोबियल ग्रोथ को इनहिबिट करती है। ताहम जो ग्रोथ यानी कि जो उसकी जो फूड को प्रिजर्व करना होता है, इट इज़ रियली यूज फॉर, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, फूड के प्रिजर्वेशन के लिए, फूड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। मोस्टली जो एसिडिटी है ना वो माइक्रोबियल ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए जब वो यूज़ होती है। बफर्स इन द कल्चर में बफर की बात आगे, बैक्टीरिया ग्रोन इन लैब प्रोड्यूस एसिड्स। ठीक है, जो बैक्टीरिया है, ठीक है, वो जो लैब में एसिड्स प्रोड्यूस होते हैं ना वहाँ से ग्रो होते हैं। ग्रोथ इनहिबिट्स बाय एसिड्स। ठीक है, एसिड्स से जो है वो उसकी ग्रोथ इनहिबिट होती है। बफर्स आर यूज टू मेंटेन डिजायर्ड पीएच। ठीक है, बफर्स जो है वो जो पीएच है ना उसको मेंटेन रखने के लिए इस्तेमाल होता है। पेप्टोन्स एंड अमीनो एसिड्स आर यूज्ड एज बफर्स। ठीक है, और पेप्टोन्स और अमीनो एसिड्स, ये चीज़ आप याद रख लीजिएगा, कौन कौन से जो है वो बफर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं के तौर पे। पेप्टोन्स और अमीनो एसिड्स, ठीक है, फॉस्फेट्स आर आल्सो यूज फॉर बफर्स। ये भी यानी ये तीनों चीज़ें जो है ना वो बफर्स के लिए इस्तेमाल होती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ द थर्ड रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ है। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना ये थर्ड रिक्वायरमेंट होती है माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए। आइसोटोनिसिटी इज़ रिक्वायर्ड टू कीप द सेल्स इन गुड शेप एंड हेल्थ। आइसोटोनिसिटी जो है ना वो रिक्वायर क्यों होता है, ताकि जो है ना वो सेल्स की जो शेप है ना और जो उसकी हेल्थ है वो सही रहे। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ मेंटेन मोस्टली बाय एडिंग सोडियम क्लोराइड इन द मीडियम फॉर ग्रोथ है। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना वो मोस्टली जो है ना वो मेंटेन रखता है सोडियम क्लोराइड को ऐड करने के साथ, ठीक है, ग्रोथ के लिए मीडियम में। इफ सेल्स आर प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अगर सेल्स जो है वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जो है ना जगह लेते हैं, वाटर लीव्स द सेल्स श्रिंकिंग द सेल्स एंड डैमेजिंग दैम। ठीक है, तो क्या होगा, पानी निकलना शुरू हो जाएगा सेल्स में से। ठीक है, सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे और उससे क्या होगा कि वो उनके लिए ख़तरा होता है जो कि इसको ख़राब कर देगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्लाज्मोलिसिस। ठीक है, इसको जो है ना इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। यानी जिसमें जो है ना वो पानी लीव करना शुरू हो जाता है सेल से और सेल जो है वो इस तरह श्रिंक हो जाते हैं, समझने एक तरह से गट्ठे हो जाते हैं। तो उसको जो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, प्लाज्मोलिसिस। हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन आर यूज फॉर प्रिजर्विंग फूड्स। उसके अलावा जो हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है वो इस्तेमाल होती है फूड को प्रिजर्व करने के लिए। If placed in hypertonic solutions, the microbes will burst because water will enter into the cells. अगर जो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन जो है
वो उसकी जगह उसमें होते हैं, प्लेस किया जाता है। माइक्रोब जो हैं वो बर्स्ट हो जाते हैं, क्योंकि पानी जो है ना वो उसके अंदर एंटर हो, यानी सेल्स के अंदर एंटर हो जाता है। एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, देयर आर माइक्रोब्स मीन्स आर्किया दैट रिक्वायर हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन फॉर ग्रोथ। ये जो ना माइक्रोब्स होते हैं इनको आर्किया भी कहते हैं, ठीक है। जो कि ना रिक्वायर होते हैं हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, यानी ग्रोथ के लिए जो है ना वो हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन रिक्वायर करते हैं। ऑब्लिगेट हेलोफाइल्स रिक्वायर वेरी हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन टू ग्रो। अब जो ऑब्लिगेट हेलोफाइल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन जो है वो ग्रो करने के लिए रिक्वायर करते हैं 30% सॉल्ट। फैसिलिटेटिव हेलोफाइल्स क्या होते हैं? दीज डू नॉट रिक्वायर वेरी हाई कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट फॉर ग्रोथ। ये जो है ना ये बहुत ज़्यादा हाई कंसनट्रेशन जो है वो ग्रोथ सॉल्ट की ग्रोथ के लिए नहीं रखते हैं। हाउएवर दे डू नॉट माइंड द प्रेजेंस ऑफ हाई सॉल्ट कंसनट्रेशन, दे ग्रो हैप्पीली एंड 2% सॉल्ट ऑप्टिमम ग्रोथ। तो यहीं तक था हमारा लेक्चर। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।